नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो सीटेट में जो मैथ का पोर्शन है दोस्तों, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों 31 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि चौपट आकृतियों को पहचानना। चलिए दोस्तों अब 32 देखते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर है, इसका है ऑप्शन नंबर ए, क्विंजीनियर छड़े। क्वेश्चन नंबर 33, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोस्तों सत्य नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध कथन को पहचानिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। देखिए अगला पढ़ते हैं दोस्तों, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमाप समान होंगे। दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गलत हो गया। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी दोस्तों कोई जरूरी नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होती है तो दोस्तों सरासर गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। बाकी दोस्तों गलत है। दोस्तों इसका जो मुझे बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर सही है। हो सकता हो कि आप लोगों ने भी सही किया हो, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों यही सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आपको मिलाना है तो जल्दी से आप मिला लीजिए, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। जो राइट आंसर मैं वही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसको देख लीजिए आप कि ये बहुत इजी सवाल है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3, पांचवी संख्या x+4, 1 2 3 4 5। दोस्तों इनका कह रहा है योग, तो इनको बीच में ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों कह रहा है कि इनका योग 20 है तो इक्वल टू 20 हो गया। अब दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, 5x आएगा प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 अगर इधर जाएगा तो घट जाएगा 20 में से, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 बचेगा यहाँ पे। और ये 5 यहाँ पे देखिए गुणा है, तो ये देखिए 5 गुणे में है तो ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 तो 10 से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल टू 2 हो गया। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या पहली संख्या 2 है तो अगर उसकी अगली संख्या 3 होगी, उससे अगली संख्या 4 होगी, तो इन्हीं चारों का जो क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो इन्हीं चारों का योग क्या होगा। तो 3 2 5 4 9, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ऐसे भाग करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 80 है और यहाँ 12 है,
तो दोस्तों ये जो 12 होता है ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये दोस्तों भाज्य होता है। और यहाँ दोस्तों जो यहाँ नीचे जो शेष आता है इसको शेषफल कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं दोस्तों, इसको भागफल कहते हैं। अब दोस्तों ये बात आपको समझ में कि ये होता है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, नीचे जो आता है ये शेषफल होता है, ऊपर भागफल होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये नंबर आपसे पूछा है, नंबर यानी कि भाज्य पूछा है। तो दोस्तों भाज्य का फार्मूला होता है, भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेष। ठीक। अब दोस्तों ये नंबर आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों भाजक क्या पूछा है कि किसी विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेष का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस इसको 5 कर लीजिए। अब 5 का 2 गुना भाजक है तो 5 का 2 गुना 10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा होगा, ये कह रहा है कि जो भागफल है उसका भाजक 5 गुना है। तो यानी दोस्तों अगर ये 10 है, 10 किस संख्या का 5 गुना होता है? तो 10 2 का 5 गुना होता है। तो यहाँ पे यानी कि भागफल 2 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए 10 दूना 20 और ये 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों ये देखिए आपका है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। इनमें दोस्तों आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, फिर उसके बाद बड़ी कौन है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 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 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो दोस्तों जिस भिन्न में डिफरेंस 1 का होता है या कम का डिफरेंस होता है वो भिन्न बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों 2 का डिफरेंस है, तो यानी कि ये छोटे होगी तो इसको भूल जाइए। आपको बताना है कि दो सबसे बड़ी कौन है। तो दोस्तों आपको इन्हीं चारों में से पता करना है। तो दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पे सब अगर किसी भी कोई भी भिन्न है, अगर सब में डिफरेंस समान है तो जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। जैसे 5 का यहाँ पे देखिए डिफरेंस समान है, 5 और 6 में डिफरेंस 1 का है, अंश और यहाँ पे अंश और हर में डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी अंश और हर में डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी अंश और हर में डिफरेंस 1 का है। तो जब डिफरेंस अंश और हर का समान हो तो जो अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो जैसे देखिए हमें सबसे बड़ा अंश कौन सा 5 का है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 5/6। उसके बाद कौन सा अंश बड़ा है, तो उसके बाद है 3। देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है तो हो जाएगा दूसरी सबसे बड़ी नंबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5/6 और 3/4। यहाँ देखिए दोस्तों 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5/6 और 3/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए पहली बार आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम बहुत जल्द ही टीचर से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे वो जीआईसी का हो, चाहे टेट सुपर टेट का हो, सबकी दोस्तों पीडीएफ और मैथ्स के कुछ खास क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो अगर आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द ही इस पर हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। मान लीजिए दोस्तों कोई वर्ग है, ये मान लीजिए कोई स्क्वायर है। अब जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उसे स्क्वायर कहते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है तो वो बन जाता है आयत, बन जाता है रेक्टेंगल बन जाता है। चलिए ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल ये जो तार घेर रहा है ये पूरा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेर रहा है। इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है। अब इसी तार को मान लीजिए कि मान लीजिए फील्ड है, उसके चारों तरफ से तार लगा हुआ है और तो वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है? 144 सेंटीमीटर घेर रहा है। अब मान लीजिए कोई उसी तार को किसी दूसरे खेत में लगा दिया जाता है तो आयत में लगा दिया जाता है, जिसकी लंबाई है, ये लंबाई है 16 सेंटीमीटर है, मान लीजिए लगा दिया जाता है। तो बोला वो तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो पहले दोस्तों आपको पता करना हो कि तार कितना लंबा है। तो जो तार की लंबाई होती है वो परिमाप होता है।
तो दोस्तों अगर किसी स्क्वायर का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी? तो भुजा भुजा उसकी दोस्तों स्क्वायर का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, तो ए क्या होता है? भुजा होता है। और ये दिया 144 दिया है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों रूट 144, 12 आ जाएगा। यानी जो वर्ग है उसकी जो एक भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। तो जब 12 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए होता है। तो भुजा ए 12 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? तो वर्ग जो होगा उसका परिमाप 12 गुणे 4 यानी कि 48, यानी कि जो वर्ग है उसका परिमाप 48 यानी 48 सेंटीमीटर लंबा तार है। 48 सेंटीमीटर वो पूरा तार की लंबाई वो पूरा घेरता है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पे आयत का देखिए दोस्तों निकालना है। अब 48 सेंटीमीटर से ही पूरे आयत को कवर करना है। 48 सेंटीमीटर यानी कि जो परिमाप है वो 48 ही रहेगा। तो दोस्तों आयत का परिमाप फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसको काट दीजिए, 24 दूना 48, 24 हो गया। अब दोस्तों l देखिए यहाँ पे l की वैल्यू दिया हुआ 16, तो यानी कि 24 माइनस 16 करेंगे तो इधर क्या बचेगा? b बच जाएगा। घटाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि b बराबर 8 हो गया, यानी कि लंबाई जो आयत की 8 है। अब दोस्तों देखिए जो पूछा है बता दीजिए आप। पूछा है कि तो क्षेत्रफल कितना घेरेगा? अब दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आयत के? l इंटू बी होता है। l 16 दिया हुआ है और b 8 हो गया, तो 16 128 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दोस्तों देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे है कि पूरे एक लाइन में ही इसे 1 इंटू एक लाइन बना दिए, उसमें पूरा 48 छोटे छोटे जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रखे हैं पूरे छोटे छोटे वर्ग रख दिए। या कर सकते हैं यहाँ पे 2 कर सकते हैं, ये 24 कर सकते हैं, 2 लाइन बना के 24 कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 3 लाइन बना के 16 कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह 4 करके दोस्तों इसको कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ढेर सारे कई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है, जो इसका राइट आंसर दोस्तों 5 होगा। तीन से भी कर सकते हैं दोस्तों, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे दोस्तों कई करने का राइट आंसर दोस्तों 5 होगा। दोस्तों एक तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सवाल गलत है, इस पर हो सकता हो कि सबको मार्क्स दे दिए जाएँ, क्योंकि दोस्तों कुछ क्लियर नहीं किया गया। इसमें तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। तो देखिए ऊपर से 19वां स्थान है, नीचे से भी 19वां स्थान है। तो दोस्तों इसका क्या होता है कि कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि ऊपर से जैसे मान लीजिए कोई क्लास में किसी का 8वां स्थान है और नीचे से 7वां स्थान है। तो कुछ क्लास में कितने हैं, तो दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो 19 ऊपर से भी 19 है, नीचे से भी 19 है, तो 19 प्लस 19 38 हो जाएगा, माइनस 1 यानी कि 37। तो दोस्तों इसमें देखिए जब जोड़ते हैं तो एक घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो जोड़ते हैं। दोस्तों इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 37 इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में देखिए दोस्तों 8.3 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती। अब दोस्तों देखिए अगर 8 यानी कि 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है तो कितना पहुंचती है? 8:15 पे पहुंच जाती है। ठीक, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। ठीक, वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अब ये देखिए दोस्तों आधा घंटा पहले पहुंची है, तो दोस्तों इसके आधे घंटे बाद क्या टाइम होगा? 8:15 के आधे घंटे बाद क्या होगा?
8:15 के आधे घंटे बाद 8:45 हो जाएगा, ठीक। यानी उसकी सहकर्मी 8:45 पे पहुंचने वाली थी, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। यानी कि 8:45 पे उसकी सहकर्मी पहुंची और गोष्ठी जो सभा हो रही थी वो 40 मिनट देर से पहुंची। तो दोस्तों अगर 8:45 पे पहुंची और 40 मिनट लेट हो गया तो गोष्ठी कितने बजे स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8:05। इसका दोस्तों राइट आंसर 8:05। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कॉमन सेंस का सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8:05। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये देखिए, क्रेयन का एक पैकेट का इतना रुपया 15.5 रुपीज़ है, पेंसिलों का पैकेट 14 रुपये है, स्केच पेन का ये देखिए रेट लिखा हुआ दोस्तों। सवाल में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयन खरीदे, एक पैकेट क्रेयन खरीदे, ठीक, 2 पैकेट पेंसिल खरीदे, 1 पैकेट स्केच पेन खरीदे। दोस्तों इसमें सब जो दिया सबको ऐड करना है। इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। दोस्तों में कुछ नहीं करना, क्या बताएं इसमें बस दोस्तों क्रेयन का 15 जितना जो है सब रेट लिख के उसको ऐड कर लीजिएगा, सिंपल है ये। राइट आंसर इसका 100.50 होगा, ठीक। चलते हैं दोस्तों 46 नंबर पे। दोस्तों एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक, 100 के आधे यानी 100 का आधा 50, 50 से अधिक है कोई संख्या, ठीक। यह है 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, यानी कि 6 यानी कि 60 से अधिक है और 80 से कम है, ठीक। इसके अंकों का योग 9 है, ठीक, अंकों का योग 9 है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में सबके अंकों का योग 9 है, ठीक। इसके दहाई का अंक इकाई अंक का 2 गुना है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसका बोला कि दहाई का अंक यानी कि जैसे 8 1 7 2 6 3 5 4 है, तो यानी कि ये दहाई का अंक ये जो है इससे दुगना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दुगना नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी दुगना नहीं, ये भी गलत। दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें है कि जो 6 है वो 3 का 2 गुना है। तो दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। बिना कैलकुलेशन के आप इसको आसानी से, जो लोग भी सवाल को आराम से पढ़े होंगे वो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 363। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 10,000वें अंक का। यदि इकाई का अंक, यदि इकाई स्थान का अंक, दोस्तों आप ये सवाल पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी अंक विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? दोस्तों ये दोस्तों बस सवाल बड़ा है, आराम से इसको पढ़ के आप लोग किए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सही किए होंगे। दोस्तों देखिए, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान, देखिए 5 अंक, देखिए दोस्तों क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, ठीक। ये 5 अंक हो गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि 100वें स्थान का अंक, यानी कि ये 100वें स्थान का अंक जो है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। यानी कि ये जो 10 यहाँ पे जो 10,000 का जो अंक है उसका 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों 100वें स्थान का अंक देखिए दोस्तों 9 है, 4 का 3/4 नहीं, गलत, ये पहला ही गलत हो गया। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 है, ठीक, 10,000 के स्थान पे 8 है और एक सैकड़ा के स्थान पे 6 है। तो दोस्तों 8 जो है वो 3/4 देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 ये आ रहा है दोस्तों, ठीक, 8 आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, ये आ रहा है। तो 4, ये देखिए 4 3/4 कट गए 3, देखिए दोस्तों ये भी आ रहा है, ठीक। और ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं आएगा दोस्तों। यानी कि जो आपका अगर आंसर होगा वो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। आप बस एक स्टेप किए, 2 आंसर को आप एलिमिनेट कर दिए हैं। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं इसके। 10वें स्थान का अंक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करने। अगर आप जिन लोगों ने भी इसको भी ध्यान से पढ़ा होगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर दिए बिना कॉपी, बिना पेन उठाए, बिना सॉल्व किए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, हाँ देखिए 10वें स्थान का अंक
10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। दोस्तों बस ये जो भी स्टूडेंट थोड़े से सिंसियर होंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। अब देखिए दोस्तों, 10वें स्थान पे जिन नंबर पे 4 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 10वें स्थान पे 3 है, नहीं यहाँ 4 है दोस्तों, 4 एक ही ऑप्शन में है, वही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। 48, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून को इतने बजे पहुंचती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा का कुल समय निर्धारित बताइए। दोस्तों इसमें देखिए क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 30 मई यानी 31 मई से 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट इधर हो गया। ठीक, उसके बाद 31 मई होगा। 31 मई पूरा दोस्तों 24 घंटे चलेगी, 24 घंटा आवर। ठीक, ये 24 घंटा आवर ही होगा। और दोस्तों तो 5:15 यानी कि 5:15 इधर और 20 मिनट इधर, यानी कि 5:15 यानी कि दोस्तों 5:35 यानी कि 5 घंटा 35 मिनट वो इधर चली है और पूरे एक दिन का 24 घंटा। तो 24 5 29 और 35 मिनट ये, तो यानी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 29 घंटे 35 मिनट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए दोस्तों, 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग के द्वारा 50 बार में पूर्णतः छोटे छोटे, यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई बाल्टी है, इसमें ढेर सारा पानी भरा हुआ है। ठीक, और एक कोई छोटा सा मग है, उससे दोस्तों 50 बार में दोस्तों किया जा रहा है कि पानी उसमें से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों इसका सिंपल सी बात है कि 16 लीटर को देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन है वो ml में दिया हुआ है, तो आप 16 लीटर को ml बदल दीजिए। तो 16 अगर दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml में चला जाएगा। अब दोस्तों इसमें 50 से भाग कर दीजिए, ये 0 0 कट गया, 5 से 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूना 10 0, यानी कि दोस्तों 320 ml उस मग में आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 ml। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि ये 3 नंबर दिए हो, 8008, 8800, 8088, 8808, ये 3 नंबर दिया है कि योग में क्या घटाना होगा कि 17,863 आ जाए। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना, इसको जोड़ के दोस्तों, इसको जोड़ के आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। दोस्तों मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 8008, 8808 और 8808, इसको दोस्तों आपको पूरा जोड़ लेना है। उसके जो यहाँ पे जो दोस्तों जो आएगा उसमें से आपको अगर ये 17863 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों का राइट आंसर आ जाएगा। मैं दोस्तों आपको सीधे इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका 7041 इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त अंकों का विषय देखिए दोस्तों चार्ट दिया गया है। ये मारिया है और ये शहनाज है, अंग्रेजी में ये सब नंबर दिए हुए हैं। उपयुक्त तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो चेक कर लेते दोस्तों, ये मारिया है, ये शहनाज है। दोस्तों चेक करते हैं, 74, 88, 65, 73 और ये 90, तो इसको ऐड करना है। तो दोस्तों ये देखिए 8 4 12, 12 और 8, 12 8 20, 0 हो गया, 2 कैरी हो गया। अब देखिए 9 7, देखिए 9, ये 9 हो गया, 9 7 16, 16 6 22, 8 30, 30 7 37, तो 39, यानी दोस्तों 39, यानी मारिया का टोटल जो नंबर का ऐड आ रहा है 390 आ रहा है। अब इधर देखते हैं दोस्तों, 81, 78, 77, ये दोस्तों 72,
और 82। और दोस्तों इसको ऐड करते हैं, 2 2 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 के यहाँ दोस्तों यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दो 20 के 0, हाथ में कैरी आ गया 2, 8 7 15, 15 7 22, 22 22 7 22 और 7, 22 में 7 ऐड करेंगे 29, 29 8, 29 8 37 और 2 कैरी 39। दोस्तों आ गया इसका भी दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मरियो साइज को प्राप्तांक समान है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा 258 किराया देके किया, उसके घर की दूरी। दोस्तों बहुत सिंपल है, मंजू 258 रुपये इसने दिया, तो दोस्तों 50 रुपया अगर इसने दिया होगा तो 2 किलोमीटर चली होगी, ठीक। तो दोस्तों 50 अगर 50 दोस्तों घटा देंगे तो यानी कि 208 रुपया इसने दिया है 16 किलोमीटर प्रति दूरी के हिसाब से दिया है। तो इसमें 16 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इतना 16 रुपये के हिसाब से किया है। तो 16 कम 16, 4 बचेगा, 16 तिया 48, यानी दोस्तों ये 13 किलोमीटर चली होगी तब इसने 208 रुपया दिया होगा 16 के हिसाब से, और 2 किलोमीटर 50 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब देखिए जो सवाल हैं ये दोस्तों ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, कभी कभी लगता है कि हम सही करें लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है दोस्तों मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका। जैसे दोस्तों 2 2 2 इंटू 2 4 होगा, तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी ये बताएगा सही, और जो स्टूडेंट वो भी सही बताए। लेकिन दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं इनका कोई मतलब एक फिक्स आंसर नहीं होता दोस्तों, हो सकता है एग्जामिनर क्या सोच के बनाया है, तो कभी कभी दोस्तों ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों मैं जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट लग रहा है मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 का दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 मुझे सही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 का गणित शिक्षण अधिगम पर निर्भर किसका प्रभाव होने की संभावना नहीं होता है, दोस्तों इसका तो फर्स्ट ही होगा। छात्रों को तो पूरे हल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, दोस्तों 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संवरक गुण। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, आप मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का दोस्तों इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मैथ का सॉल्यूशन। दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप आगे के जो जीआईसी का है, सुपर टेट का है, टेट का है, यूपी टेट का है, इन सब एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।